साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्य निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्रभु दर्शन का फल है बड्डा, मन नु पाक बनादा है। प्रभु का दर्शन करके ये मन निर्मल पावन हो जाता है। साध संगत जी, जिस प्रकार बहुत दिनों से मैला कुचैला कपड़ा जब तक पानी और साबुन का संग नहीं करता तब तक साध संगत जी उसकी गंदगी साफ नहीं हो सकती। इसी प्रकार साध संगत जी, जैसे कोई गंदा नाला जब तक किसी नदी का संग नहीं करता तब तक उसकी गंदगी साफ नहीं हो सकती। इसी प्रकार साध संगत जी, ये ईश्वर की अंश आत्मा जो परमात्मा की अंश कही जाती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि हम इसे नहला धुला के शरीर को सोचते हैं कि मैं शुद्ध हो गया हूँ। साथ संगत जी, शरीर तो रोज शुद्ध होती है और रोज अशुद्ध होती है, लेकिन साथ संगत जी मन को शुद्ध करने का कौन सा उपाय है कि मन राखो सदगुरु के पास, तब जाके पावन होता है। बिना परमात्मा की प्राप्ति के पावन पवित्र नहीं हो सकता। बिना परमात्मा के प्राप्ति के मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो राग द्वेष का गंदगी है, नफरत की गंदगी है, बैर ईर्खा की गंदगी है, लोभ लालच की गंदगी है सत्संग जी, ये भजन कीर्तन करने से भी खत्म नहीं होती। इंसान अगर अज्ञान के वश होकर अगर भजन करता है, कीर्तन करता है, पूजन करता है सत्संग जी, तो ये राग द्वेष बैर और बढ़ते जाते हैं, अहंकार बढ़ता जाएगा, लोगों से निम्न भावना उच्च भावना बढ़ती जाएगी, दूरियां बनती जाएगी। तमाम ऐसे दूरियां बनती है जो अज्ञानता के कारण होती हैं, जिसका सटीक सटीक हमको पता नहीं होता सत्संग जी। लेकिन जैसे ही सदगुरु के चरणों में आते हैं सत्संग जी, सतगुरु सबको एक साथ ऊंच नीच का भेद नहीं जानते, सभी को एक संग एक पंक्ति में बैठाकर इस ईश्वर का ज्ञान देके सबको समान कर देते हैं। फिर कहते हैं कि सकल संग बनियाई, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना। मतलब जब सब संसार अपना लगने लगता है तो इसमें कोई बेगाना बैरी नहीं होता, फिर मन इस बैर नफरत से दूर हो जाता है। फिर सात्संगत जी, राग द्वेष होता है कि जब अपने सभी अपने हैं तो राग द्वेष करा किससे जाए। ऐसे ऐसे करके मन के अंदर से सारी दुष्टताएं गंदगी धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से साफ होती रहती है। लेकिन सत्संग जी बिना देखे कहते हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना, लिखा भी है अवतार वाणी हरदेव वाणी में, एक ईश्वर के बोध बिना ना मन ये उजला होता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा होता है। मन उजला हो जाए तो फिर दूर अंधेरा होता है। उजियारे की रटन कभी भी नहीं भूल रहा दास। एक ईश्वर के बोध बिना ये मन ना उजला होता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा होता है। मैले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा, मैले मन से उजले ईश्वर को स्वागत कैसे कर पाएगा। सतगुरु के चरणों में समर्पण करने से ही मन मैला धुल जाएगा, स्वतः ही सिमरन होएगा और मन मंदिर बन जाएगा। ये मन का जो मंदिर है सत्संग जी, जब ये परमात्मा का कृपा होती है, सतगुरु की कृपा से, तो सत्संग जी इसकी कृपा से ये मन पवित्र पावन हो जाता है। इसे प्राप्त करके फिर सत्संग जी हमें इस ईश्वर से के
शुक्राना भी करते हैं। कहते हैं कि शुक्राना कैसे करोगे इस मन गंदगी से, ईश्वर तो पाक पवित्र है, मन के अंदर दूषिता भरी है, तो कैसे इसका शुक्राना करोगे। तो खुद के मन को भी पवित्र करना पड़ेगा। तो पहले मन के अंदर इस पाक पवित्र परमात्मा को बिठाएंगे, तब जाके सत्संग जी पवित्र होता है। फिर शुक्राना बनता है कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, शिकवे गिले को लब पर अपने न लाना ही भक्ति है। मन कर्म और वचन से हरि का हो जाना ही भक्ति है। मन कर्म और वचन से तीनों से ही गड़बड़ी होती है। मन गड़बड़ी सोचता है और तन इसके हिसाब से काम करता है। और वचन जो निकलते हैं, वचन से बहुत सारी ऐसी कटु वचन निकलते हैं जिससे लोगों के मनों के अंदर, दिलों के अंदर घाव पैदा करते हैं। ये सारी दुविधाएं सत्संग जी अगर होती हैं तो केवल एक परमात्मा के ज्ञान बिना। जैसे किसी अंधेर घर में अगर अंधकार हो और घर खूब सुंदर हो, सुसज्जित हो, सारी सामानों से भरा हो, तो सत्संग जी प्रकाश के बिना उसके अंदर बार बार कोई इंसान अगर जाता है, उस घर का मालिक भी जाता है जो रोज प्रैक्टिस किया हुआ है, अगर अंधकार है तो कहीं ना कहीं उसे ठोकर जरूर लगेगा। इसी प्रकार जीवन में सत्संग जी अगर अज्ञानता है तो हमारे मन को ठोकरों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझकर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। किसी अंधेरे घर में कोई दीपक एक जलाता है, कई दिनों का अंधियारा भी पल भर में मिट जाता है। उजियारे की रटन कभी भी उजियारा नहीं ला सकता, एक जलते दीपक से केवल अंधियारा ही जा सकता। आए बंदे तू गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कहीं हर देव इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटाए। जन्म जन्म का जो मैल था, पाप था, अंधकार था ज्ञानता का, ये गुरु ज्ञान के लेने से ही, जब गुरु ज्ञान की ज्योति इस मन के अंदर जलती है परमात्मा की, ब्रह्म ज्ञान की, तो सारे अंधकार भ्रम भुलेखे सब दूर हो जाते हैं। फिर इंसान एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे सत्संग जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी तो प्यास बुझाता है, पर सत्संग जी पानी दूषित हो जाए तो पानी पीने के योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार जब फिल्टर करते हैं पानी को तो फिर वो पानी पीने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी मन इस संसार के मोह माया में इस प्रकार ग्रसित होकर दूषित हो गया, इस परम पिता परमात्मा को प्राप्ति करने की चेष्टा ही भूल गया। लेकिन सतगुरु संत महात्मा इसको चेतना कराते हैं, आवाज़ दिलाते हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। इसे खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना है, दूसरा कोई आवाज़ इसको दे रहा है इसकी भलाई करने के लिए कि आओ रब के दर्शन कर लो। तो ऐसे इसलिए संत महात्मा का भी बहुत बहुत शुक्राना बनता है कि ये हमारी किस्मत बनाने के लिए अपनी समय गंवाते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर आवाज़ देते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। प्रचार प्रसार में जाते हैं कि ताकि हमारा भला हुआ है, आपका भी भला हो, आप भी इस मालिक जालिक से रिश्ता जोड़ लो मन का। जो आत्मा ईश्वर की कही जाती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे प्रभु परमात्मा से नाता मन का जोड़ लो, फिर सारे कार्य सफल हो जाएंगे। सत्संग जी कहते हैं कि बिन देखे ये मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं होती, बिन भक्ति नहीं या पार नहीं। गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। सत्संग जी जितने भी प्रयास किए जाते हैं बिना ज्ञान के, सब प्रयास केवल माया से और मांग से जुड़े होते हैं। जब सतगुरु के चरणों में आते हैं सत्संग जी, तब ये डाइवर्ट कर देता है मन को, सीधा मोड़ देता है कि ये जो वस्तुएं तुच्छ तुम मांग रहा है भक्ति करके, ये वस्तुएं तो तेरे बिना प्रयास के ही तेरे भाग में रखी हुई हैं। फिर इतनी कीमती भक्ति को तुम इन कौड़ियों के बदले क्यों गंवा रहा है। भक्ति केवल इसलिए की जाती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि दुनिया की वस्तुओं के लिए। इसलिए कहते हैं कि हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए।
ये जन्म तो कल अनमोल मिला था, पर इसको कौड़ियों के बदले इंसान गंवाता चला जा रहा है। इसका मोल इसको नहीं है। सतगुरु आते हैं जीवन में, संत आते हैं, तब इसका मोल बताते हैं कि रब का दर्शन करने के लिए, कि प्रभु प्राप्ति के लिए भई है जीवन, कि प्रभु भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत जी, प्रभु परमात्मा का अगर दीदार चाहिए, दर्शन चाहिए, मन पवित्र करना है, मन को पाक पवित्र साफ सुथरा करना है, राग द्वेष से मुक्त करना है, भ्रम भुलेखों से न्यारा पाना है साध संगत जी, तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में आना पड़ेगा, अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। फिर साध संगत जी ये ब्रह्म ज्ञान लेकर इस मन के अंदर वो प्रकाशमय ज्योति जो जलेगी, जिससे परमात्मा कण कण में दिखाई देने लगेगा और सारे भ्रम भुलेखे दूर हो जाएंगे साध संगत जी। जैसे घर के अंदर का अगर कोई प्रकाश हो जाता है तो घर का रौनक भी बढ़ जाता है और ठोकर से भी इंसान बच जाता है। तो साध संगत जी, अगर जीवन में ठोकरों से बचना है, कष्टों से बचना है, मन को पवित्र रखना है, पावन करना है, तो गंगा नहाने से मन पवित्र नहीं होगा, शरीर पवित्र हो सकती है, पर साध संगत जी मन को पवित्र करने का स्थान सत्संग है। सत्संग सतगुरु के द्वारा जो रचा जाता है, ये सभी के मनों को पावन और पवित्र बनाता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आपका, वेलकम।